25 साल पहले लोगों को रास्ता बताने के लिए आए। जब लोग मोक्ष की खोज में लगे हुए थे और मोक्ष पाने के लिए लोग कड़ी सी कड़ी तपस्याओं को करते थे, आज भी आप देखेंगे मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, कितनी बलिदान चढ़ाते हैं। कोई आप लोग मीडिया के माध्यम से देखते हैं, कोई कांटों पे सोया हुआ है और कोई आग पे चल रहा है, मगर ईश्वर ने मनुष्यों पर दया किया। जब ईश्वर ने मनुष्यों को देखा, मेरे बनाए हुए मनुष्य जो है मोक्ष की खोज में है, इसलिए जब मनुष्यों को देखा, परमेश्वर हर एक इंसान पाप से ग्रसित था, वो पाप में डूबा हुआ था। तो परमेश्वर ने मोक्ष का रास्ता बताने के लिए, स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। यीशु मसीह आए, बोले अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए आए। पवित्र बाइबल बताती है सबने पाप किया है, सभी पापी हैं और एक पापी को बचा नहीं सकता था। इसीलिए परम पिता परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को यीशु मसीह को जगत में भेजा। पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत के लोगों से इतना ज्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रियो, आपका कोई भी चढ़ावा आपको नहीं बचाएगा। आज इंसान जानवरों का बलिदान करते हैं और सोने का चढ़ावा देते हैं, चांदी का चढ़ावा देते हैं और कई प्रकार की चीजों को चढ़ाते हैं, मगर बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह ने एक एक लोगों के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए तड़प तड़प कर अपना खून बहाए हैं। उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया, हम सबके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिए। आज इंसान देखे पाप इतना बढ़ चुका है, इंसान गैंग रेप कर रहा है, हत्या कर रहा है, कितने गलत गलत काम, ड्रग्स ले रहे हैं, हीरोइन ले रहे हैं, दारू का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। बताइए, परमेश्वर इतना पवित्र है, हम जब जन्म लेते हैं क्या ये सब हम क्या दारू के बोतल को लेके जन्म लेते हैं या सिगरेट लेके जन्म लेते हैं? मनुष्य इस धरती पर आकर ईश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाया, मगर इंसानों ने क्या किया? उस ईश्वर के स्वरूप को खो दिया और पाप में डूब गए। इसीलिए यीशु मसीह ने आया तो बताए कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु मसीह ही मात्र एक उद्धार करता है जो आपको स्वर्ग ले जाने का वादा करता है। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया। पिता ने यीशु मसीह को एक बलिदान स्वरूप धरती पर भेजा, प्रत्येक मानव के लिए छुटकारा देने के लिए, शुद्धिकरण के लिए। यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा प्रत्येक मानव के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू दिया। जब तक कोई भी व्यक्ति अगर यीशु पे विश्वास नहीं करेगा, यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही शुद्धिकरण है। बाइबल बताती है जो
नाम दिया गया है। यीशु नाम के द्वारा उद्धार है, यीशु नाम के द्वारा मुक्ति है। बाइबल बताती है ज्योति जगत में आ गई है, मनुष्यों ने ज्योति की उपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। जो कोई बुराई करता है वह ज्योति के निकट नहीं आता। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है, यीशु मसीह ही दुनिया का रचयिता है। यीशु मसीह आपसे इतना ज्यादा प्रेम करता है। सोचिए, आपको हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने तड़प तड़प कर अपना खून बहाया। यीशु मसीह इस दुनिया में स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए आए। आज इंसानों ने क्या है, अपना अपना धर्म अपना लिया है, मगर यीशु मसीह रास्ता बताने के लिए आए। यीशु ने दो रास्ता बताया। एक रास्ता चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है। बहुत से हैं उस चौड़े रास्ते में प्रवेश करते हैं। मगर मेरे प्रियो, आप धरती पर कितना दिन जिंदा रहेंगे? 70 से 80। उसके बाद आपको जाना होगा उस सच्चे ईश्वर के न्याय आसन के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। बाइबल बताती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। यीशु ने जो बातें बाइबल में कही है हर दिन पूरी होती है। मेरे प्रियो, आपको यीशु ही बचाएंगे। और यीशु ने कहा हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आप गुनाहों के बोझ में दबे हुए हैं, दारू के बोझ में दबे हैं, ड्रग्स के बोझ में दबे हुए हैं, हीरोइन के बोझ में दबे हुए हैं और कई प्रकार की लालसाओं में फंसे हुए हैं, वासनाओं में फंसे हुए हैं, मगर परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। यीशु ही आपको छुटकारा देगा। यीशु ने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह के पास ही स्वतंत्रता है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह के पास ही असीम शांति है और कोई रास्ता नहीं है। इस धरती को छोड़ के जाने के बाद हम लोग के लिए एक रियल घर बना हुआ है। परमेश्वर ने हम लोगों को ये घर बना के रखा, वहीं पर हम लोगों का रियल घर है। ये धरती पर का घर आप इस जो बनाए हैं, कितना दिन इसमें रहेंगे? 70 से 80 या बाइबल बताती है बल के कारण 70 से 80 हो सकता है, मगर उससे भी पहले आप मर जाएंगे। मगर यीशु ने जब इस दुनिया में थे, स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने वादा करके गया मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। मेरे प्रियो, अपने अपने पापों से मन फिरा लीजिए, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। आकाश पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम है, यीशु नाम। यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही मोक्षदाता है और कोई रास्ता नहीं है। अभी आपके लिए सुनहरा मौका है, आज ही यीशु को अपने दिल में जगह दीजिए। बाइबल बताती है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने दिल से विश्वास करे, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिंदा किया है, तुम निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है। स्वर्ग जाने का रास्ता हम आपको क्लियर बता रहे हैं। आज हर एक इंसान मर जाता है, उसको स्वर्गीय बना दिया जाता है, फोटो पर माला चढ़ा दिया जाता है, चाहे चोरी किया हो, हत्या किया हो, चाहे कितना भी गंदा काम किया हो, मगर उसको स्वर्गवास बना देते हैं। स्वर्ग ऐसे आपको नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना तुम उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है।
यीशु मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। यीशु मसीह ने आपके सर के बाल को गिन के रखा है। वो आपको इतनी बारीकी से जानता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। इसी समय आप अपने जीवन को यीशु को दे दीजिए। यीशु मसीह के पास आने के लिए आपको कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं है, कोई चढ़ावा देने की जरूरत नहीं है।